ओवैसी का नया अवतार, राष्ट्रवादी अवतार, जिसने सैयद शहाबुद्दीन की याद दिला दी। सैयद शहाबुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की गिनती कट्टरपंथी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए जानी जाती है। राष्ट्रवादी छवि के सहारे असदुद्दीन ओवैसी क्या हिंदुओं के दिल में जगह बना पाएंगे? क्या एआईएमआईएम चीफ ने तलाश लिया है आपदा में अवसर? क्या कांग्रेस तबाह हो जाएगी? वहीं दूसरी ओर ओवैसी के इस बदलते रूप को देखकर आरएसएस और मोदी भी हैरान हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी अलग तेवर और नए राजनीतिक अवतार में नजर आने लगे हैं। इन दिनों ओवैसी ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल बीजेपी के नेताओं की तरह आक्रामक रुख अपनाते हुए साबित कर दिया है कि ओवैसी कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ कट्टर देशभक्त भी हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। एक मंच पर खड़े जब गरजते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाएं, तब देश के अंदर बैठे लिबरल गैंग के पेट में दर्द होने लगा था। उनके मुंह से राष्ट्र के समर्थन में ऐसे नारे और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ये लिबरल कम एजेंडाधारी सेकुलर ज्यादा हैं जो सिर्फ अपने मकसद से बाहर आते हैं और देश विरोधी बातें भड़काते हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये तक कह रहे हैं कि इस देश में दो तरह के मुसलमान हैं, एक ओवैसी जैसे जो राष्ट्रहित के लिए दुश्मनों को उजाड़ फेंकने की बात करने के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर एक मुसलमान वो भी है जो सड़क पर फेंके पाकिस्तानी झंडे को उठाकर अपने सीने से लगाता है और ओवैसी की भाषा में पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में उसका हलक तक सूख जाता है। वहीं ओवैसी की इस बढ़ती राष्ट्रवादी सोच ने राजनीतिक गलियारों में एक सवाल और खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले समय में बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में विपक्ष के सामने ताल ठोकेंगे ओवैसी। घरेलू राजनीति में सैयद शहाबुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की गिनती कट्टरपंथी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को उभारने वाले नेताओं में होती आई है। लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जिस तरह से शहाबुद्दीन ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर रुख अपनाया था, वैसा ही रुख इस बार के टकराव के दौरान एआईएमआईएम नेता एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिखाया है और इसके लिए उन्हें भरपूर तारीफें भी मिल रही हैं। जैसा कि पाकिस्तानी मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने उनकी सराहना करते हुए लिखा है कि बीते दिनों विपक्ष के कई नेताओं, जिनमें ओवैसी भी शामिल हैं, ने एक बेहद जिम्मेदार और सच्चे राष्ट्रवादी नागरिक की भूमिका निभाई है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद ओवैसी का एक तरह से नया अवतार जो सामने आया है, उन्होंने जो बयान दिए हैं और जो भाव भंगिमाएं दिखाए हैं, उसने सभी तबकों का दिल जीत लिया है। अपनी दमदार व्यक्तित्व शैली के लिए मशहूर ओवैसी पाकिस्तान पर सवाल उठाते हुए उसे लगातार आड़े हाथ ले रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के सहयोगी देशों जैसे तुर्कियों को भी नहीं बख्शा। इराक और सीरिया में उग्रवादियों पर तुर्कियों की बमबारी का जिक्र करते हुए उन्होंने तल्ख लफ्जों में कहा, तुर्की से यह पूछा जाना चाहिए जब वो विदेशी जमीन पर आतंकियों को मार सकता है तो भारत पर सवाल उठाने का उसे क्या हक है। ओवैसी का यह साफ और दमदार रवैया 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सैयद शहाबुद्दीन द्वारा इसी तरह के रवैये को याद दिलाता है। उस वक्त शहाबुद्दीन भारतीय विदेश सेवा में एक राजनयिक थे। 1971 में शहाबुद्दीन बांग्लादेश के निर्माण के प्रबल समर्थक बन गए थे। उनके अनुसार 1971 भारतीय मुस्लिम राजनीति के लिए एक निर्णायक वर्ष था। शहाबुद्दीन ने लिखा, 1971 के बाद पहली बार भारतीय मुसलमानों ने महसूस किया कि पाकिस्तान उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है, बल्कि खुद उसका भी कोई भविष्य नहीं है।
भारत के मुसलमान पहले भी समझते थे और आज भी समझ रहे हैं कि उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति केवल अपने देश भारत में ही हो सकती है। उन्होंने आगे लिखा, यह एहसास भारतीय मुसलमानों को न केवल सही रास्ते पर लेकर आया बल्कि उन्हें अपने हालात का डटकर सामना करने का साहस और संकल्प भी दिया है। गौरतलब है कि बिहार के ढाका में सिर पर तिरंगा पगड़ी पहने ओवैसी ने आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया और कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का वक्त नहीं है, अब उसे मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। बिहार के ढाका में एक रैली में जब ओवैसी तिरंगा पगड़ी पहनकर मंच पर आए तो पूरा मैदान नारों से गूंज उठा। ओवैसी के मंच पर एक बड़ा बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा था, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। इतना ही नहीं, ओवैसी ने मोदी सरकार से सख्त कदम उठाने की भी मांग की थी। उन्होंने पाकिस्तान को विफल और बेशर्म राष्ट्र करार दिया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी शांति स्थापित करने में नाकाम रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आगे कहते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि आतंकी उनकी जमीन से भारत में आकर हमले करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को समझाने की बजाय सजा दी जाए, नहीं तो हर 2 या 6 महीने में ये लोग मासूमों को ऐसी ही मौत के घाट उतारेंगे। अब उनके राष्ट्रवाद के मुरीद बड़े नेता भी होने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद और कल की पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये नेता प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में इतने आगे निकल गए हैं कि अब ये देश और सेना के खिलाफ भी खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि इन नेताओं की तुलना में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहीं ज्यादा बेहतर हैं। कम से कम ओवैसी देश के साथ तो खड़े दिखाई देते हैं, वो मोदी का विरोध करते हैं लेकिन पाकिस्तान या आतंकवादियों का बचाव नहीं करते, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश तो आतंकवादियों को आतंकवादी कहने से भी कतराते हैं। बता दें कि ओवैसी सड़क से लेकर संसद तक मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर सबसे ज्यादा मुखर रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता का कारण भी बना है। चाहे बाबरी मस्जिद पर फैसले का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो या लव जिहाद का मुद्दा हो या CAA NRC की बात हो या वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध हो, ओवैसी खुलकर बोलते नजर आए हैं। ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद अपनी मुस्लिम हितैषी छवि को तोड़ने और राष्ट्रवादी छवि बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम हमले के बाद अलग तेवर और लुक में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि ओवैसी धर्मनिरपेक्ष हिंदू समुदाय का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। अगर हुए तो सेकुलर छवि वाली कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर लगेगा। बहरहाल ओवैसी की इस राष्ट्रवादी सोच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।